तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टाइम पे एग्जाम से जो आपका एक महीना पहले का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। और प्रेशर में आने की वजह से फिर वो टेंशन में रहते हैं, फिर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो जो भी आपका टाइम बचा है ना, उसको अगर आपको मैक्सिमम से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करना अगर आपको, तो आपको पीवाई को सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ आप वन शॉट वीडियो देखते रहोगे, थ्योरी पढ़ते रहोगे, उससे काम नहीं चलने वाला। और स्पेशली मैथ में तो खास आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि बच्चे एंड टाइम पे फॉर्मूले याद करते रहते हैं, ठीक है, और अननेसेसरी थ्योरीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको जो भी आता है वो इनफ है जेई के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने पहले से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रैक्टिस किया होगा। और प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? पीवाई क्यू। तो शांति से रिलैक्स होकर के बिना किसी टेंशन के आप पीवाई क्यू सॉल्व करो, ठीक है। और अननेसेसरी ज़्यादा थ्योरी मत पढ़ो, खासकर मैथमेटिक्स में। जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अपने आप वो चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो, इस एक क्वेश्चन के थ्रू जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, ये स्पेशल क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन के थ्रू मैं 3 से 4 कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा इस वीडियो में। और टाइम कितना लगेगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 12 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसके अंदर। और तो 10 से 12 मिनट में अगर आप 4-5 कॉन्सेप्ट सीख जाते हो, और फिर जब आप कोई टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, तो हो सकता है कोई एक कॉन्सेप्ट उसमें से मैच कर जाए। जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा, उसमें इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन जेई में 2021 का है। अभी 2023 में 24 में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल नहीं है, बस कनेक्ट करना है आपको। तो एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। कम आप सोचो भी कि कैसे कैसे आप करोगे, और फिर देखना कि जो से आप सोच रहे थे वैसा ही मैंने किया या थोड़ा डिफरेंट किया, ठीक है। और कमेंट में बताना कि जो आप सोच रहे थे वैसा ही मैंने किया या थोड़ा डिफरेंट था आपके सोचने के तरीके से। तो जेड इज ए कम्प्लेक्स नंबर सच दैट, आपको एक टर्म दिया हुआ है जेड माइनस आई बाई जेड माइनस वन, और ये बोला प्योरली इमेजनरी है। तो प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो क्लास 11 में आप लोग सीख लेते हो। फिर भी मैं बता देता हूँ कि प्योरली रियल या प्योरली इमेजनरी क्या होता है। मान लो जेड आपका है, चलो पहले मैं पेन थोड़ा सा कर लूँ, वाइट कर लूँ। तो जेड मान लिया एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। अगर आप कहते हो प्योरली रियल, तो प्योरली रियल बोलने का मतलब ये होता है, प्योरली रियल का मतलब होता है कि इमेजनरी पार्ट उसमें नहीं होगा, मतलब सिर्फ रियल पार्ट होगा, ठीक है। तो प्योरली रियल मतलब सिर्फ एक्स वाला पार्ट होगा, वाई वाला पार्ट नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज वाई विल बी जीरो, मतलब इमेजनरी पार्ट जीरो होगा। लेकिन अगर लिखा है प्योरली इमेजनरी, प्योरली लिखा है क्या? इमेजनरी, जो इस क्वेश्चन में था, इसका मतलब क्या हुआ? आई वाला पार्ट होगा लेकिन एक्स वाला पार्ट नहीं होगा, रियल वाला पार्ट नहीं होगा। सो एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक कॉन्सेप्ट ये वाला हो गया जिसपे क्वेश्चन कई बार जेईई मेन में आ चुका है, बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसी चीजें भी आपको पूछी जा सकती है कमिंग एग्जाम में, ठीक है। तो प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिक फॉर्म में लाना है, और रियल बोला है तो इमेजनरी पार्ट जीरो, और इमेजनरी बोला है तो रियल पार्ट जीरो। तो इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट तो यही था, ठीक है, कि जेड माइनस आई जेड माइनस वन इज प्योरली इमेजनरी। उसके बाद बात हो रही है मिनिमम निकालने की। ये देखो ध्यान से, द मिनिमम वैल्यू। अब मिन और मैक्स एक टॉपिक है, मिन मैक्स अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो मिन और मैक्स किसका निकालना है? दो पॉइंट आपको दिया है, एक तो फिक्स पॉइंट है, लेकिन जेड आपको नहीं पता, मतलब जेड आपका वेरिएबल पॉइंट है। क्योंकि अगर जेड भी फिक्स पॉइंट होगा तब तो मिन मैक्स की बात ही नहीं होगी ना। मिन मैक्स की बात कब होती है? जब जेड आपका वेरिएबल पॉइंट हो। तो ये जो सिचुएशन है, जो मिन और मैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है जेड हमारा वेरिएबल पॉइंट है। और वो जो जेड वेरिएबल पॉइंट है वो किस पे लाई करता है? स्ट्रेट लाइन पे या सर्कल पे या पैराबोला पे, जो वेरी कर रहा है पॉइंट, वो आपको कहाँ से पता लगेगा कि जेड माइनस आई अपॉन जेड माइनस वन इज प्योरली इमेजनरी। जब आप सॉल्व करोगे तो वहां से आपको दिख जाएगा जेड कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। मान लेता हूँ कि आपका जेड माइनस आई अपॉन जेड माइनस वन सॉल्व करने पे एक सर्कल आ गया, जेड लाइज ऑन सर्कल। सपोज दैट जेड लाइज ऑन सर्कल, जो कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। लेकिन आने से पहले बता देता हूँ कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर सॉल्व भी कर लेंगे। मान लो आपने इसको सॉल्व किया और सर्कल आ गया। सर्कल आ जाने का मतलब एक इक्वेशन आएगा एक्स और वाई में, ठीक है। और जो इक्वेशन होगा वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा।
अगर आप इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकाल लेते हो, जो आप क्लास 11 में सीखते हो सेंटर रेडियस, तो मान लिया सेंटर आ गया और आपका रेडियस भी आ गया, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन मिल जाएगा आपको। तो और एक पॉइंट, ये जो 3 और 3 आयोटा पॉइंट आपका है, ये तो फिक्स पॉइंट है, मान लेता हूं मैं यहाँ पे कहीं 3 और 3 है जेड। तो जो आपका वेरिएबल पॉइंट जेड है वो इसके ऊपर लाई करता है, कहाँ पे, एनीवेयर ऑन द सर्कल, और ये आपका फिक्स पॉइंट है। तो अगर आपको निकालना है मीन और मैक्स, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट था। किसी पॉइंट का जो आउटसाइड ऑफ सर्कल है, सर्कल से क्या बताना है, मीन और मैक्स। तो कभी भी सर्कल हो चाहे कोई भी कर्व हो, मीन और मैक्स बोलने का मतलब होता है नॉर्मल डिस्टेंस। क्या मतलब इसका होता है, नॉर्मल। तो आपको क्या करना था, आपको नॉर्मल निकालना था। क्या निकालना है आपको, नॉर्मल आपको ड्रॉ करना होगा। तो मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ नॉर्मल आपको, ठीक है। देखो इस जेड पॉइंट से स्टार्ट किया एक लाइन, एक सेकेंड, जेड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जो इस पे नॉर्मल है, ठीक है। एक सेकेंड क्या हो रहा है, चलो पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ किया जो नॉर्मल है सर्कल पे। अब आपको ये पता होगा कि अगर सर्कल पे कोई लाइन नॉर्मल है, क्या है, कलर इसका चेंज क्यों नहीं हो रहा है भाई, चलो तो जो आप पॉइंट जेड देख रहे हो 3,3, उसका मिन या मैक्स जब भी निकालना है तो आपको क्या करना है, सर्कल पे ड्रॉ करना है नॉर्मल, ठीक है। चाहे सर्कल हो चाहे पैराबोला हो, कुछ भी हो, कोई भी कर्व हो, नॉर्मल लाइन के अलोंग या मिन या मैक्स होता है। तो जो आप नॉर्मल देख रहे हो ना, अगर इस पे मैं ये पॉइंट मार्क कर लूँ, कौन सा, पी या पी, हाँ ठीक है पी, इसको मान लेता हूँ क्यू, ये मान लेता हूँ सी, ठीक है। तो यहाँ से पी जेड जो आपका हुआ, पी जेड दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और आपका क्यू जेड क्या हुआ, ये हुआ मैक्सिमम डिस्टेंस। तो अगर आपको पी जेड निकालना है जो मिन है, या मैक्स निकालना होता अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, तो क्या करना आपको, आपको बेसिकली सेंटर से इस जेड का निकाल लेना डिस्टेंस सी जेड। सो वी कैन से बेसिकली जो मिन होगा क्या होगा, सी जेड में से क्या करोगे आप, आर को माइनस कर दोगे, आर को माइनस कर दोगे, और मैक्स निकालना होगा तो सी जेड में से आर को प्लस कर दोगे। ये तो कॉन्सेप्ट आपका है। दैट मीन्स जिस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बेसिकली आपको, तो बेसिकली फाइंड करना है लोकस, लोकस किसका, जेड का। अगर वो निकल गया तो आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। तो अब लोकस निकाल लेते हैं। अब ये आप घबरा रहे होगे कि यार जेड माइनस आई अपॉन जेड माइनस वन, जो जेड माइनस आई है क्या है, जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस वन, जो लिखा हुआ है प्योरली इमेजनरी। अब प्योरली इमेजनरी के लिए आपको बेसिक फॉर्म लाना पड़ेगा, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो सोचोगे बहुत लेंथी होगा ये, बहुत लेंथी नहीं होगा ये, क्योंकि आपको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि रियल पार्ट क्या है। प्योरली इमेजनरी बोलने का मतलब रियल पार्ट क्या है, उसको जीरो कर देंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक्स और वाई के फॉर्म में। तो क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस आई वाई, तो अच्छा आई कॉमन निकाल लेते हैं, तो जगह वाई माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे एक्स, अच्छा ऊपर में आई था, नीचे वन है, नीचे क्या वन है, यहाँ पे क्या वन है, ठीक है ना, यहाँ पे वन है। तो एक्स प्लस नहीं माइनस वन, सॉरी क्या यहाँ पे माइनस वन है, एक्स माइनस वन है, क्या है माइनस वन। तो एक्स माइनस वन आएगा और क्या आएगा, प्लस में आई वाई आएगा। अब आपको इसको बेसिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो ये काम फास्टली करना है, तो इसके लिए रेशलाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको रेशलाइज करने का काम करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा उठा के अलग कर देते हैं इस पार्ट को, इस पार्ट को थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। जगह चाहिए ना हमें यहाँ पे, यहाँ करते हैं इसको, ठीक है। तो हमें इसको रेशलाइज करना, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके बेसिक फॉर्म में लेके आना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, इसी के कॉन्जुगेट से, ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो एक्स माइनस वन है,
इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस है ना, तो माइनस में आई आ जाएगा, ठीक है। और यही नंबर ऊपर ले जाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, थोड़ा और किसका दें इसको, तो ठीक है, x माइनस 1 और क्या आ जाएगा माइनस में आई वाई, माइनस में आई वाई। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको कम से कम टाइम में करना है। तो आपको ध्यान देना ये कि आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है बस देखो रियल पार्ट कहाँ से आएगा। तो रियल पार्ट आएगा जब आप x का मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 से, और आई वाई का करोगे आई वाले पार्ट से। तो रियल पार्ट आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस में आएगा, क्योंकि आयटा और आयटा स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस 1, और यहाँ प्लस आई है माइनस आई है, तो माइनस में बेसिकली क्या आएगा, माइनस में आई स्क्वायर आएगा, और माइनस में आई स्क्वायर आपका होता है माइनस माइनस प्लस। तो माइनस में करोगे आई स्क्वायर, सुनो ध्यान से, आई स्क्वायर होता है माइनस 1, यहाँ लगा माइनस, तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली जाएगा प्लस 1। तो ये आपका आ जाएगा प्लस, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई इंटू वाई माइनस 1, ये आ गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा नीचे भी कुछ आएगा, तो नीचे क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, और साथ में आपका आयोटा भी आएगा यहाँ पे, प्लस में आयोटा आएगा, प्लस में क्या आएगा आयोटा, हमें आयोटा में क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बोला है प्योरली इमेजनरी है। तो प्योरली इमेजनरी का मतलब ये जो ये वाला पार्ट है ना, रियल वाला पार्ट, समथिंग जो नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या आएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी आएगा। अब ये ही टाइम आपको बचाना होता है कि इमेजनरी पार्ट क्या हो रहा है उसको छोड़ो, बस देखो रियल पार्ट आपका 0 है, इसका मतलब ये जो टर्म आया ऊपर में कौन सा, ये वाला एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई इंटू वाई माइनस 1, ये टर्म आपका हो जाएगा 0। तो बस मैं यहीं से कर लेता हूँ इसको फिर कि दिस इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आपका ये वाला पार्ट ऐसे कट गया, उस साइड जाएगा 0 हो जाएगा हमारा, सो इसको हटा दो आप, इसको भी हटा दो। सो फाइनली यू गॉट एन इक्वेशन जो सर्कल के इक्वेशन के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, प्लस में वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस में एक्स आ गया, माइनस में वाई आ गया, इक्वल टू 0। अब इस सर्कल का सेंटर और रेडियस आपको जल्दी से जल्दी निकाल लाना चाहिए, क्योंकि सेंटर रेडियस निकल जाएगा तो काम खत्म है, ठीक है। तो सेंटर और रेडियस निकालने के लिए इसको लिखना पड़ेगा सेंट्रल फॉर्म में, तो इसको सेंट्रल फॉर्म में लिख देता हूँ मैं सर्कल को, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स है, एक्स माइनस क्या होगा हाफ का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब ये नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, ठीक है, तो मैं जान पाऊंगा कि आप क्या कितना आप जानते हो चीज़ों को, अकॉर्डिंगली मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आपको ये होल स्क्वायर फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 और 1/4 दोनों के लिए ऐड करना पड़ेगा, एक्स वाले के लिए वाई वाले के लिए भी। तो वो जो 1/4 जब ऐड करोगे और बैलेंस करोगे तो राइट साइड में आपको लिखना पड़ेगा 1/2, और 1/2 मतलब होता है 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, जो सेंटर मिला क्या मिला 1/2 1/2, सेंटर का आपका आ गया 1/2 का 1/2, ये सेंटर आ गया, और आर क्या आपका आ गया, आर आ गया 1/√2, और यू कैन से √2/2, ठीक है। अब देख लो क्या आंसर आ गया, तो आंसर जो था आपका मिनिमम वो क्या हो गया, सी जेड माइनस आर। अच्छा सी से जेड का डिस्टेंस, सी से जेड कितना हो जाएगा, तो सी जेड माइनस आर मतलब रूट में क्या आएगा सी जेड, ये सी जेड आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस, क्योंकि 3 है ना पॉइंट वहाँ पे, तो 3 माइनस हाफ का स्क्वायर, और प्लस में अगला पॉइंट भी 3 है, तो 3 माइनस हाफ का स्क्वायर, ये हो गया सी जेड, ठीक है। और सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, ये 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस 25/4 मतलब 50/4 है ना, 50/4 दैट इज 25/2, सो 5/√2 आपका आ जाएगा, ठीक है, सी जेड आ गया। तो यहाँ पुट कर दो आप, तो सी जेड माइनस आर में जो पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपको ये पढ़ो ध्यान से, तो 5/√2 आया, माइनस में क्या आया आर, आर क्या आपका 1/√2 है ना, 1/√2, 1/√2 लिख दो आर को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 माइनस से गया 1 कितना आ जाएगा 4, तो 4/√2 हो गया, तो ये पार्ट आपका हो गया 4/√2, ये पार्ट क्या हो गया 4/√2, ठीक है, दैट इज 4/√2, और 4/√2 को सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएगा आपको ये वाला पार्ट 2 और √2, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी हो गया, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, बट आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। और कमेंट बॉक्स में बताना कमेंट करके कैसा लगा ये वीडियो, सो दैट मैं अगले वीडियो में अकॉर्डिंगली स्पीड बढ़ाऊंगा या फिर घटाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।